हेलो फ्रेंड्स। कहते हैं ज़िंदगी में बदलाव बहुत ज़रूरी है, पर क्या यह सही है? आपको नहीं लगता कि हमें न्यू टेक्नोलॉजी के साथ साथ पुराने तरीकों का भी इस्तेमाल करना चाहिए? चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की स्टोरी। एक फैमिली में एक इकलौता लड़का था जिसका नाम था सुमित। उसकी शादी होने वाली थी। घर में शादी का माहौल था। जिन लोगों को शादी में बुलाना था सभी की लिस्टें तैयार थी। जो जो सामान शादी में चाहिए था उस सामान की भी लिस्टें तैयार की गई थी। ऐसे ही और भी बहुत सारी लिस्टें जो थी वो मॉम डैड ने बनाकर रखी हुई थी। सुमित यह काफ़ी दिनों से देख रहा था कि ये क्या हो रहा है, हर एक चीज़ की लिस्ट बनाई जा रही है, ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक दिन उसने अपने मॉम से पूछ ही लिया कि आप यह लिस्टें क्यों बनाते रहते हो। तभी उसकी मम्मी फ़ोन नंबर्स की लिस्ट बना रही थी बैठी। तो सुमित ने बोला कि आज आप फ़ोन नंबर की लिस्ट भी बना रहे हो, क्यों बना रहे हो ये सब, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो तभी सुमित को उसके दोस्त का फ़ोन आया और वह अपने मॉम को बिना कुछ बताए वहाँ से चला गया। जब वह रास्ते में जा रहा था एक गाड़ी से टकरा गया और उसका एक्सीडेंट हो गया। सुमित बेहोश होकर नीचे गिर गया। तभी उसके पास धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे, लेकिन कोई भी उसे हॉस्पिटल नहीं लेके गया। सभी डर रहे थे कि अगर हम इसको लेकर जाएंगे तो कहीं खुद ना फंस जाए। अचानक से वहां से उसका एक दोस्त गुजर रहा था। उसने देखा कि इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है, मैं भी देखूं जाकर कि क्या हुआ। वह गया और जब उसकी नज़र सुमित पर पड़ी उसने देखा कि यह तो सुमित है। उसने पहचान लिया। पहचानने के बाद उसने एक व्यक्ति की सहायता से उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल पहुंचकर सबसे पहले उसने उसके मॉम डैड को कॉल किया। कॉल करने के बाद फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू किया गया। फॉर्म वगैरह फिल हुए, एडमिट करवा दिया गया। तभी जब उसके मॉम डैड को बुलाया गया तो डॉक्टर्स ने मॉम डैड को बताया कि आज अगर यह लड़का टाइम पर इसे ना लेकर आता तो इसकी जान भी जा सकती थी। जिस व्यक्ति की सहायता से सुमित को हॉस्पिटल लाया गया उसने बोला कि यह डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर यह लड़का टाइम पर ना आता तो सुमित की जान भी जा सकती थी। क्योंकि जब हमने इसको चेक किया तो इसके कपड़ों में से हमें कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिला था। फ़ोन ढूंढा गया, फ़ोन भी नहीं मिला। तभी भीड़ में से एक आदमी की नज़र उस साइड पर गिरे हुए फ़ोन पर पड़ी। उसे उठाया, देखा कि हो सकता है कि यह इसका हो। ऑन किया गया, देखा उसमें तो लॉक लगा हुआ था। तब हम किसी से भी कांटेक्ट नहीं बना पा रहे थे। तो अचानक यह लड़का वहां पे आया तो सुमित को हॉस्पिटल में लाया गया। इस तरह सुमित की जान बची। यह सब सुनकर सुमित की माँ रोने लगी कि उस लड़के को दुआएं देने लगे कि तुम्हारी वजह से आज मेरे बेटे की जान बच गई। छुट्टी होने के बाद जब सुमित को घर ले जाया गया तो सुमित को यह सारी घटना के बारे में बताया गया और उसे इस लिस्ट के मायने समझाए गए कि जो हम लिस्ट बना रहे थे उसकी क्या ज़रूरत है, फ्यूचर में हमें उसकी क्या ज़रूरत पड़ सकती है, प्रेजेंट में हमें उसकी क्या ज़रूरत है। तो इस घटना के बाद सुमित को यह सब समझ में आ गया था। उसने अपने मॉम और डैड का नंबर लिखकर अपने पर्स में रखना शुरू कर दिया। तो दोस्तों अभी आपने देखा, इस घटना से आपको शिक्षा मिली होगी कि हमें फ़ोन नंबर्स की लिस्ट बनानी चाहिए और हमें उसे अपने पर्स में, घर में रखना चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम उस से नंबर्स को देखकर कॉल कर सकें। बाहर होते हैं तब भी हम उस नंबर से, अगर मान लीजिए कि आपका फ़ोन ख़राब हो गया, जब बैटरी लो हो गई, तब भी आप उन फ़ोन नंबर्स को डायल कर सकते हो। किसी दूसरे के फ़ोन में डायल करके बात कर सकते हो। इस तरह आपकी जो प्रॉब्लम्स होती है वो सॉल्व हो जाती है।
तो इसी के साथ HK पिंक आपसे विदा लेती है। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।